अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं कॉपीराइट पॉलिसीज़ एंड कम्युनिटी गाइडलाइंस। कॉपीराइट पॉलिसीज़ क्या होती हैं और कम्युनिटी गाइडलाइंस पॉलिसीज़ क्या होती हैं, तो हम आज इस पर तफसीली बात करेंगे। जो हम गलतियां करते हैं, जो नए यूट्यूबर्स गलतियां करते हैं और फिर कहते हैं कि हमारा चैनल ग्रो नहीं हो रहा और मसला आ रहा है, तो आज हम इस पे कंप्लीट बात करेंगे। तो मैं आपका दोस्त मिस्टर राना ज़ुबैर, तो हम आज इस पर कंप्लीट बात करेंगे और आज आपको सब बताऊंगा कि क्या कॉपीराइट और कम्युनिटी गाइडलाइंस में क्या फ़र्क। तो कॉपीराइट वो होता है जिसमें हम किसी का डाटा अपनी वीडियोस में इस्तेमाल करते हैं। कोई भी सॉन्ग हो गए, म्यूज़िक हो गए, वो वीडियोस हो गई, कोई फ़ोटो हो गया, कोई एनीवन, मतलब दूसरे बंदे का डाटा जो हम अपनी वीडियोस में इस्तेमाल करेंगे उसे हम कॉपीराइट कहेंगे। तो वो जब हम किसी का डाटा, कोई म्यूज़िक, कोई सॉन्ग, कोई वीडियो, कोई एनिमल, कोई चीज़ किसी की इस्तेमाल करेंगे अपनी वीडियो में, अपने अकाउंट में, अपने चैनल में, तो वो दूसरा बंदा जिसकी चीज़ इस्तेमाल की होगी उसकी तरफ ईमेल या मैसेज चला जाएगा, तो वो हमें स्ट्राइक दे देगा। तो हमारी तरफ कॉपीराइट की ईमेल या मैसेज हमारे अकाउंट पर आ जाएगा कि आपने ये वाली चीज़ इस्तेमाल की है। 3 मंथ के अंदर आपकी तरफ 3 कॉपीराइट मैसेज, ईमेल वगैरह आ जाते हैं, तो आपके लिए मसला बन सकता है, आपके अकाउंट के लिए, आपकी ग्रोथ अकाउंट के लिए मसला बन सकता है। तो इसलिए आपको चाहिए कि किसी का डाटा इस्तेमाल ना करें। तो हमें स्कूल में सज़ा मिल जाती है जब हम किसी की कॉपी करते हैं, किसी का चीज़ को देखते हैं, किसी की नकल लगाते हैं। तो ये तो यूट्यूब है। फिर जब हम किसी का डाटा, कोई किसी की चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो हमारी तरफ तो ये सज़ा, पनिशमेंट मिलेगी हमें। तो इसलिए कोशिश करें, खुद क्रिएटर बनने की कोशिश करें, खुद अपनी चीज़ बनाएं, खुद अपनी चीज़ क्रिएट करें, खुद अपनी वीडियोस डालें, एडिट करें, खुद बनाएं। किसी की वीडियो, किसी का सॉन्ग, किसी के एनीवन, कोई फ़ोटो भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। खुद यूट्यूब कहता है खुद अपनी चीज़ इस्तेमाल करें। जो 2024 में मज़ीद यूट्यूब ने इस पर पाबंदियाँ लगा दी हैं किसी का डाटा, किसी की चीज़ इस्तेमाल करने पर। तो आप कहते होंगे दूसरे अकाउंट ने ये वाली चीज़ इस्तेमाल की है और वीडियो इस्तेमाल की है, उसका बड़ा वायरल हो गया, आखिरकार वो एक दिन बंद हो जाना उस अकाउंट ने। तो कोशिश करें इससे बचें, कॉपीराइट से। तो उसके बाद हम बात करते हैं कम्युनिटी गाइडलाइंस पर। कम्युनिटी गाइडलाइंस में मतलब हम किसी के जब खिलाफ जाते हैं, किसी के खिलाफ जब वीडियोस बनाते हैं, चाहे वो फ़िरका वारियत हो, चाहे किसी को हम गालम गलोच दें, इसके खिलाफ कोई वीडियो बनाएंगे तो वो कम्युनिटी गाइडलाइन में जाएगी। मतलब आपने किसी के अकाउंट को या किसी बंदे को या किसी एनी पर्सन, किसी चीज़ को आपने जब हिट करना है, या आपने कोई अपने अकाउंट में लड़ाई झगड़े वाली, खून खराबे वाली, इस तरह की आपने वीडियो अपने अकाउंट में डालनी है, तो वो कम्युनिटी वायलेशंस में वो वीडियो जाएगी। तो आपको चाहिए कि आप खुद क्रिएटर बने, खुद अपनी वीडियो डालें, खुद अपने आप को दिखाएं। ये नहीं कि किसी की वीडियो इस्तेमाल कर ली या किसी के खिलाफ बना दी। किसी की वीडियो इस्तेमाल करेंगे तो वो कॉपीराइट, और किसी के खिलाफ जाएंगे कम्युनिटी गाइडलाइंस में आ जाएगी। तो इसलिए खुद क्रिएटर बने और खुद अपनी वीडियोस बनाएं और खुद ऊपर जाने की कोशिश करें, ना कि आप कम्युनिटी गाइडलाइंस के, यूट्यूब के खिलाफ जाएं। तो इससे बचने के लिए अपनी खुद मेहनत करें। और अगर आपकी तरफ कॉपीराइट या कम्युनिटी गाइडलाइंस का कोई ईमेल मैसेज आ जाता है तो आप उसको उस बंदे की तरफ आप कोई कम्युनिटी गाइडलाइन या मैसेज आपको स्ट्राइक कोई दे देता है, तो आप उसको मेल कर सकते हैं, उसके अकाउंट पर जाकर उसे सॉरी कर सकते हैं। आप उससे बात करके अपनी जो स्ट्राइक है, कॉपीराइट, वो वापस ले सकते हैं। तो इस तरह आप बच सकते हैं। अगर 1 साल में 5-6 कॉपीराइट कोई मैसेज, मेल आ जाता तो फिर आपका ग्रोथ और अकाउंट शायद रिमूव भी हो जाए और कम हो जाए। तो इसलिए ख्याल रखें अपना, और मुझे इजाज़त दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।